हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं रजत गर्ग एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय रजत गर्ग में। और आज मैं आपको कराने जा रहा हूं क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.3। अब 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया था और इस वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट कराऊंगा। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। जो सेकंड क्वेश्चन का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। अगर हम न्यूमरेटर के अंदर 1 ऐड करें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दें, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। फ्रैक्शन कहाँ रिड्यूस होकर क्या हो जाती है, 1 बन जाती है फ्रैक्शन। इफ़ इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाती है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर के अंदर 1 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, हमें क्या निकालनी है, फ्रैक्शन निकालनी है। अब सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन में इसके, हमारे पास जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट न्यूमरेटर कंसीडर कर लेंगे हम x, लेट डिनोमिनेटर को कंसीडर कर लेंगे हम y। देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, फ्रैक्शन हो जाएगी हमारे पास x अपॉन y, ये हो जाएगी हमारे पास फ्रैक्शन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। अगर हम न्यूमरेटर के अंदर 1 ऐड कर दें, न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, x है, x के अंदर क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि y डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, y में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फ्रैक्शन क्या हो जाएगी हमारी, किस उसमें रिड्यूस हो जाएगी, 1 के अंदर रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि वो 1 बन जाएगी फ्रैक्शन। तो अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व कैसे करेंगे, y माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस के 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस के 1। यहाँ से y ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, x माइनस के y का साइन यहाँ पे प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड में आने के बाद क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के y बन जाएगा। उधर क्या था माइनस के 1 और प्लस के 1, जब उधर जाएगा उधर जाके माइनस के 1 ही बन जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास x माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 2। इस इक्वेशन को नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसके बाद हम इसकी जो दूसरी कंडीशन है क्वेश्चन की, वो क्या कहती है, इट रिड्यूसेस 1/2, ये 1/2 रिड्यूस हो जाएगा इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर के अंदर क्या ऐड कर दें, 1 ऐड कर दें केवल डिनोमिनेटर के अंदर, तो हमारे पास क्या होगा, डिनोमिनेटर के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, तो y प्लस 1 हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y प्लस 1 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू वाई अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y प्लस 1 बन जाएगा, और y आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड जैसे आएगा साइन चेंज हो जाएगा इसका, 2x माइनस के y इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके हमें क्या निकालना है, इस फ्रैक्शन को निकालना है, x और y को निकालना है। और इन दोनों इस क्वेश्चन को हमें करना है किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम। x माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 2, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस के y इज इक्वल टू 1। अब हम इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो साइन है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, देखो माइनस के 2x, अब ये माइनस के 2x बन गया, माइनस के 2x और प्लस के x, माइनस के x हो जाएगा यहाँ पर, प्लस के y और माइनस के y ये यहाँ पर कट जाएगा, इज इक्वल टू माइनस के 1 और माइनस के 2, माइनस के 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, यानी कि जो हमारे पास न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। अब इस x की वैल्यू को एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तब हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, एक वेरिएबल की वैल्यू
आ जाती है। उस वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी उसको हम किसी भी इक्वेशन नंबर 1 में चाहे इक्वेशन नंबर 2 में किसी में भी पुट कर ले तो हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर इस x की वैल्यू को रख देंगे। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 2। x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 2, माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 2 माइनस के 3, क्योंकि 3 इधर से जब दूसरी साइड जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के y आ जाएगा हमारे पास माइनस के 5 से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देन फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास x अपॉन वाई। x कितना है हमारे पास 3 और y कितना है हमारे पास 5। तो x 3 अपॉन 5 हमारे पास क्या आ जाएगी, वो फ्रैक्शन आ जाएगी जो फ्रैक्शन हमें निकालनी थी, x अपॉन वाई। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट के बारे में। और अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट के बारे में। जो सेकंड पार्ट है हमारे पास उसमें क्या है, 5 years ago 5 साल पहले नूरी वाज 3 एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो एज थी वो कितनी थी, 3 गुना थी एज ओल्ड एज सोनू। जितना सोनू है सोनू की एज की 3 गुना थी नूरी की एज। 10 year लेटर 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो एज होगी वो ट्वाइस होगी, यानी कि 2 गुनी होगी जितनी एज किसकी होगी, सोनू की होगी। सोनू की एज की 2 गुनी एज हो जाएगी जब वो 10 साल बाद की बात करें तो। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, हमें बताना है कि नूरी और सोनू की जो आयु एज है वो कितनी है, प्रेजेंट एज कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी प्रेजेंट एज कंसीडर कर लेंगे। लेट नूरी प्रेजेंट एज, नूरीज प्रेजेंट एज, नूरी की प्रेजेंट एज कंसीडर कर लेंगे हम x। लेट सोनू, लेट सोनूज प्रेजेंट एज, सोनू की प्रेजेंट एज कंसीडर कर लेंगे हम y। नूरी की प्रेजेंट एज कंसीडर कर ली हमने x और सोनू की प्रेजेंट एज कंसीडर कर ली हमने y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 years ago 5 साल पहले नूरी वाज 3 एज ओल्ड एज सोनू। तो 5 साल पहले क्या होगा, 5 years ago द एज ऑफ नूरी की एज 5 साल पहले कितनी होगी। अगर आज उसकी एज x है तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी, x माइनस के 5 हो जाएगी। ऐसे ही 5 years ago द एज ऑफ सोनू, ऐसे ही सोनू की जो 5 साल पहले एज होगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास y माइनस के 5। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 साल पहले की जो एज है, नूरी वाज 3 एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की आयु जो थी वो 3 गुना थी सोनू की आयु की। नूरी की आयु कितनी है हमारे पास, नूरी की एज कितनी है x माइनस के 5, वो किसके इक्वल होगी, थ्राइज होगी किसके, द एज ऑफ सोनू। सोनू की जो एज है वो है y माइनस के 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस के 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस के 5 के साथ। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3y माइनस के 3 5 जा 15। 3y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो x माइनस के 3y, उधर माइनस के 15 था, माइनस के 5 यहाँ से उधर जाएगा तो प्लस के 5 बन जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस के 3y इज इक्वल टू माइनस के 10, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम बात करेंगे, ये क्या कहता है कि जो सेकंड इक्वेशन है, 10 years लेटर 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यहाँ से अगर हम बात करें 10 years लेटर द एज ऑफ नूरी की एज 10 साल बाद कितनी हो जाएगी। अगर करंट में आज प्रेजेंट एज उसकी x है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी उसकी x प्लस 10। ऐसे ही 10 years लेटर द एज ऑफ सोनू, ऐसे ही जो सोनू की एज है 10 साल बाद y प्लस 10 हो जाएगी। अब क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन क्या है,
10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज ट्वाइस हो जाएगी, x प्लस 10 किसके इक्वल होएगी, ट्वाइस हो जाएगी जो सोनू की एज की, y प्लस 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 10 के साथ, 2y प्लस 20। 2y को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, x माइनस के 2y इज इक्वल टू प्लस के 20 था उधर, और प्लस के 10 जब दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस के 10 हो जाएगा। तो x माइनस के 2y इज इक्वल टू 10, ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हमें क्या करना है, नूरी और सोनू की परसेंटेज को निकालना है। तो अब इन दोनों इक्वेशन से हम इसको निकालेंगे। और अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गए हैं। जो x पहली इक्वेशन क्या थी, x माइनस के 3y इज इक्वल टू माइनस के 10, दूसरी इक्वेशन क्या थी, x माइनस के 2y इज इक्वल टू प्लस के 10। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हमें निकालनी है नूरी और सोनू की परसेंटेज। तो इसको करना है हमें एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल की एक वेरिएबल वाली टर्म को एक मतलब इक्वल कर देते हैं। जैसे यहाँ पर x है और यहाँ पर भी दूसरी इक्वेशन में भी x है, सेम मतलब सेम हमारे पास ये जो है टर्म सेम है दोनों इक्वेशन के अंदर। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 से। तो कैसे करेंगे, तो x माइनस के 3y इज इक्वल टू माइनस के 10, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास x माइनस के 2y इज इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ प्लस का साइन है, माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। तो अब क्या होगा, x माइनस के x में से x गएगा, यहाँ पर ये कट जाएगा हमारे पास, यहाँ प्लस के 2y है और यहाँ पर माइनस के 3y है, माइनस के 3y और प्लस के 2y कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस के y, माइनस के 10 और माइनस के 10, माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20, y की वैल्यू आएगी हमारे पास 20। अब इस y की वैल्यू को हमने कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देना है। हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास x माइनस के 3y इज इक्वल टू माइनस के 10। तो x माइनस के 3 इंटू वाई की वैल्यू है हमारे पास 20 इज इक्वल टू माइनस के 10। x माइनस 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, माइनस के 10 के इक्वल आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस के 10 उधर ऑलरेडी था, और माइनस के 60 जब दूसरी साइड में जाएगा इक्वल टू के साइन के दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस के हो जाएगा, प्लस के 60। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 10 प्लस के 60 यानी कि 50 आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। x किसको कंसीडर करके चले थे हम, नूरी को। देन नूरी प्रेजेंट एज हो जाएगी हमारे पास 50 एंड सोनू प्रेजेंट एज हो जाएगी हमारे पास 20, क्योंकि सोनू की जो प्रेजेंट एज कंसीडर करके चले थे हम y कंसीडर करके चले थे, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 20। तो सोनू की जो एज हो जाएगी प्रेजेंट एज वो 20 हो जाएगी, और नूरी की प्रेजेंट एज हमारे पास 50 हो जाएगी। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट के बारे में। और अब हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 के बारे में। जो पार्ट नंबर 3 है वो क्या कहता है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज़ 9। हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर है, जो उसके डिजिट्स का सम है वो कितना है हमारे पास 9 है। आल्सो 9 टाइम्स द नंबर, और जो 9 टाइम्स होगा उस नंबर का इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर हम उस नंबर के डिजिट को रिवर्स कर दें, उसका ऑर्डर चेंज कर दें, तो उसके कितने गुना होगा, वो ट्वाइस होगा, यानी कि 2 गुना होगा। फाइंड द नंबर्स, हमें क्या करना है, उन नंबर्स को फाइंड करना है, वो नंबर क्या होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर होता है, जैसे हमारे पास मैंने 12 लिख दिया, तो यूनिट प्लेस पे कौन सा होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा इसका 2 होगा, और टेंस डिजिट कितना होगा इसका 1 होगा। तो ऐसे कोई नंबर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में कंसीडर कर लेंगे, लेट यूनिट डिजिट कंसीडर कर लेंगे हम x को।
यूनिट डिजिट हो जाएगा हमारे पास x एंड लेट टेंस डिजिट कंसीडर कर लेंगे हम y को। अगर यूनिट डिजिट x है और टेंस डिजिट y है तो हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा, yx हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। अगर हमारे पास yx कोई नंबर है और yx नंबर है, yx की जगह मैंने मान लो 1 2 ले लिया, 12 ले लिया। अब 12 में क्या है, 2 तो हमारे पास यूनिट डिजिट है और 1 क्या है हमारे पास टेंस डिजिट है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, ऐसे लिखा जाएगा इसको। जब 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा और प्लस 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो जो हमारे पास नंबर होगा वो आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यूनिट डिजिट है हमारे पास x प्लस, और जो टेंस डिजिट है हमारे पास क्या है, वो है अपना 10y प्लस x। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास डिजिट होगा वो हो जाएगा। देन द नंबर, जो नंबर होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। अब इसकी जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या कहती है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अगर इसके ऑर्डर को हम रिवर्स कर दें तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो इसका पुराने वाले नंबर का जो 9 टाइम्स था वो नए वाले नंबर के ट्वाइस के इक्वल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, अगर हम ऑर्डर को रिवर्स कर दें देन द नंबर इज़, जब हम ऑर्डर को रिवर्स करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, yx की जगह xy हो जाएगा। और xy को हम लिखेंगे कैसे, xy को हम लिखेंगे 10x प्लस y लिखेंगे yx को। तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक तो कंडीशन क्या है कि जो इन डिजिट्स का सम हमारे पास कितना है, 9 है। तो डिजिट्स क्या होंगे, x प्लस y कितना आ जाएगा हमारे पास, 9। एक इक्वेशन तो आ जाएगी ये। और दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हमें इस कंडीशन को लगाना पड़ेगा कि 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स क्या होगा, इस नंबर का 9 टाइम्स, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर था हमारा वो क्या था, 10y प्लस x। तो 9 टाइम्स 10y प्लस x किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्स करने के बाद हमारे पास क्या है, 10x प्लस y आया, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, 10x प्लस y का हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या आ जाएगा हमारे पास, 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। 90y को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20x माइनस के 90y, 20x माइनस के 90y, और ये भी उधर चला जाएगा हमारे पास, 9x माइनस के 9x प्लस के ये हो गया हमारे पास 90y, दूसरी साइड में चला गया। तो उधर क्या था, 20x था, 90y दूसरी साइड में चला गया, और 9x भी हमारा उसी साइड में चला गया, माइनस के 9x हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2y प्लस के 2y। जब इसको सोल्व करेंगे इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 इक्वल टू 20x माइनस के 9x, यहाँ आ जाएगा 11x, ठीक है, माइनस के 90y प्लस के 2y, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 88y। और नंबर क्या है हमारे पास, नंबर यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, तो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 11x माइनस के 88y इज इक्वल टू 0। यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे, x माइनस के 8y इज इक्वल टू 0, और x माइनस के 8y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 11 इसके 0 के नीचे आ जाएगा, और 0 के 0 बाय कुछ भी समथिंग कुछ भी होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इन डिजिट्स को फाइंड आउट करेंगे। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, हमें एक वेरिएबल की वैल्यू को इक्वल करना पड़ता है, और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास इक्वल है, x की वैल्यू जो है बिल्कुल सेम है दोनों इक्वेशन के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। सबट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से। तो इसको कैसे करेंगे, x प्लस के y इज इक्वल टू 9
तो x माइनस के 8y इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस, जहाँ प्लस का साइन होगा वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस। x से x कैंसिल हो गया, प्लस के 8y और प्लस के y कितना हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 9 माइनस 0 यानी कि 9। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 9/9, 9 से 9 कैंसिल, 1 आ जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन इन इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या है x प्लस y इज इक्वल टू 9, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस के 1, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। यानी कि जो x की वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई 8 आएगी, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आएगी। तो हमें क्या निकालना, सबसे पहले क्या निकालना था हमें, अब नंबर क्या होगा, देन नंबर क्या था हमारे पास, यूनिट प्लेस पे कौन सा था, x था, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी यूनिट प्लेस पे, और टेंस प्लेस पे क्या था हमारे पास y, और टेंस प्लेस पे आ जाएगी y की वैल्यू कितनी है 1। तो 18 हमारे पास वो नंबर है, 18 हमारे पास वो नंबर है जो हमें फाइंड आउट करना था। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके फोर्थ पार्ट के बारे में। और अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के से क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट के बारे में। जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना बैंक गई 2000 रुपये निकलवाने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर को से पूछा टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर को बोला कि मेरे को सिर्फ 50 और 100 के नोट चाहिए। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। मीना ने 25 नोट लिए टोटल, जिसमें 50 के भी थे और 100 के भी थे। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। हमें ये बताना है कि उसने 50 रुपीज़ के कितने नोट लिए और 100 रुपीज़ के उसने कितने नोट लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या आएगा हमारे पास, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ हमने कंसीडर कर लिया। नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ के नोट्स हमने कंसीडर कर लिया। हमारे पास कितने हैं, x हैं। लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, नंबर ऑफ नोट्स 100 रुपीज़ के नंबर ऑफ नोट्स हमने मान लिए y हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कहता है कि जो मीना है उसने कितने नोट रिसीव करे, 25 नोट रिसीव करे, जिसमें हमारे पास 50 रुपीज़ के और 100 रुपीज़ दोनों के थे। तो हमारे पास 50 रुपीज़ के भी नोट हैं प्लस 100 रुपीज़ के भी नोट हैं। टोटल कितने नोट हैं हमारे पास, 25 नोट्स हैं। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे हम, उसने बोला कि उसने बैंक से 2000 रुपये निकलवाए, तो टोटल पैसे कितने हैं 2000 रुपये। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम नंबर ऑफ़ नोट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे उनकी वैल्यू के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उनकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास भी कितने, 50 के नोट अगर हमारे पास x नोट थे तो कितने हमारे पास पैसे थे। तो x मल्टीप्लाई 50 प्लस ऐसे ही 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे y के साथ, नंबर ऑफ़ नोट्स ऑफ 100, तो 21 के इक्वल आ जाएगा। टोटल कितने पैसे थे हमारे पास, 2000 रुपये थे। ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इसको लिखेंगे कैसे, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं लिखेंगे, ये आ गया हमारे पास। इसमें से क्या करेंगे हम, 50 को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y, जब 2000 में से 50 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 40। 50 को कॉमन लें, x प्लस 2y किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 2000 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से जो x प्लस के 2y आ जाएगा हमारे पास 2000 डिवाइड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से जब इसको काटेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 का यूज़ करके हमें क्या निकालना है कि हमारे पास 50 रुपये के कितने नोट थे और 100 रुपये के कितने नोट थे। तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या होगा हमारे पास, इक्वेशन 1
और इक्वेशन 2 दोनों के एक वेरिएबल की टर्म को हमने क्या रखना है, सेम बनाना है। इसमें यहाँ पर ये जो पहले वाली टर्म है ये भी बिल्कुल, ये भी x है और ये भी x है, यानी दोनों इक्वेशन की जो एक टर्म है, एक वेरिएबल की एक टर्म है वो बिल्कुल सेम है। तो इससे हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 माइनस x प्लस के 2y इज इक्वल टू 40। यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस के y और माइनस के 2y, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के y, और यहाँ माइनस के 40 और प्लस के 25 माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे कोई सी भी इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 में रख दो चाहे इक्वेशन 2 में रख दो। तो यहाँ क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 15 है, इज इक्वल टू 25, और x इज इक्वल टू 25 माइनस के 15 यानी कि 10। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। तो x की वैल्यू 10 का मतलब क्या है कि हमारे पास जो 50 रुपये के नोट थे वो कितने हैं, 50 रुपीज़ नोट्स आ जाएंगे हमारे पास 10, और 100 रुपीज़ नोट्स आ जाएंगे हमारे पास 15। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। और अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कहता है, अ लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी के अंदर पहले 3 दिन का जो चार्जेस है वो फिक्स्ड है, एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद एडिशनल चार्जेस लगेंगे हर एक दिन के लिए एडिशनल चार्जेस लगेंगे, उसके बाद जितने भी दिन वो उसको रखेगा। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। सुनीता ने पेड करे 27 रुपीज़ 27 रुपये पे करे उसने, कितने दिन के लिए बुक ली थी उसने, 7 दिन के लिए बुक ली थी, 7 डेज़ के लिए बुक ली थी। वाइल जबकि सूसी पेड ₹21 फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज़, और सूसी ने 21 रुपीज़ पे करे जबकि उसने बुक कितने दिन के लिए थी, 5 डेज़ के लिए ली थी। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा डेज। हमें क्या निकालना है, फिक्स चार्जेस निकालना है और चार्जेस निकालना है एक्स्ट्रा डेज़ के लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट फिक्स चार्जेस, हम फिक्स चार्जेस को कंसीडर कर लेंगे। सपोज करो हमने फिक्स चार्जेस x है, एंड लेट चार्जेस फॉर पर डे, और पर डे के लिए चार्जेस, एक दिन के लिए चार्जेस हमने कंसीडर कर लिए, y कंसीडर कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, अब सरिता ने 27 रुपीज़ पेड करे जब उसने बुक 7 दिन के लिए ली, और फर्स्ट 3 डेज़ का किराया जो है हमारे पास, फर्स्ट 3 डेज़ का जो चार्जेस है वो हमारे पास फिक्स है। तो यानी कि पहले 3 दिन के लिए तो एक्स चार्जेस हो जाएगा, और उसने बुक कितने दिन के लिए ली, 7 दिन के लिए ली, तो 3 दिन 7 में से 3 तो हमारे यहीं पे कट जाएंगे फिक्स चार्जेस के अंदर, और बचे कितने दिन हमारे पास, 4 दिन बचे, तो 4y आ जाएगा हमारे पास, 4y इज इक्वल टू 27। पहली इक्वेशन तो आ जाएगी हमारे पास ये वाली। अब दूसरी इक्वेशन क्या होगी, दूसरी इक्वेशन में क्या है, सूसी ने जो बुक ली थी वो कितने दिन के लिए थी, 5 डेज़ के लिए ली थी, और उसके लिए कितना 21 रुपीज़ पे करे थे। तो 3 डेज़ के लिए तो एक्स किराया होगा, 5 डेज़ के लिए उसने तो 2 डेज़ बचे, 3 और 2 5 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास 2y इज इक्वल टू 21 आ जाएगा, ये आ जाएगी इक्वेशन 1। 3 दिन के चार्जेस तो ये हैं और 2 दिन के ये हैं, तो 5 डेज़ के लिए हो गया हमारे पास। ऐसे ही यहाँ पर 3 दिन के लिए चार्जेस ये हैं और 4 दिन के लिए हैं, तो ये कितने हो गए हमारे पास टोटल 7 डेज़। तो ये 7 डेज़ का रेंट है, और ये हमारे पास कितना है, 5 डेज़ का चार्जेस हैं। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हमें क्या निकालना है, फिक्स चार्जेस निकालना है और चार्जेस पर डे के लिए निकालना है। तो इसके लिए इसको करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड।
एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन से हम एलिमिनेशन मेथड से इसको करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो x प्लस के 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस के 2y इज इक्वल टू 21, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि माइनस करेंगे हम, और जहाँ प्लस का साइन है वहाँ माइनस को होगा, जहाँ यहाँ भी प्लस का है तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी प्लस का है तो यहाँ भी माइनस होगा, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस साइन हो जाएगा। तो x में से x कट गया 0, प्लस के 4y और माइनस के 2y, यहाँ आ जाएगा हमारे पास प्लस के 2y, प्लस के 27 और माइनस के 21, यहाँ आ जाएगा प्लस के 6, y इज इक्वल टू 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, y की वैल्यू आ गई 3। अब इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 4y की जगह आ जाएगा हमारे पास 3 इज इक्वल टू 27, x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, x की वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस के 12, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। x की वैल्यू 15 का मतलब है हमारे पास जो फिक्स चार्जेस हैं, फिक्स्ड चार्जेस हैं वो हमारे पास 15 रुपीज़ हैं, और चार्जेस फॉर पर डे, चार्जेस फॉर पर डे है हमारे पास 3 रुपीज़। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ये थे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स, और 5 के 5 पार्ट्स मैंने कंप्लीट करा दिए। मेरे द्वारा कराई गई आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी? अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के डाउट क्लियर हो सकें। धन्यवाद।